हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी हमारा कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, सीपीओ और एसएससी जीडी कांस्टेबल और एसएससी स्टेनोग्राफर। तो आज हम एसएससी की टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं, जिसमें आपके ये सारे एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे और यह टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज होगी कि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगी। आप अपना एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए, उसके बाद यह चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज दीजिए और अपने आप का आकलन कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है। और हम यह टेस्ट सीरीज सेपरेट टेस्ट सीरीज बनाएंगे जो कि अलग अलग सब्जेक्ट से होंगे। तो हम सबसे पहले हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे और हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास की टेस्ट सीरीज करेंगे। तो हमारी टेस्ट सीरीज उन सभी एग्जाम्स के लिए होगी जो एसएससी कंडक्ट कराती है। इस टेस्ट सीरीज में हम उन सभी क्वेश्चंस का संग्रह लाए हैं जो कि पिछले कई वर्षों में पूछते चले आए हैं और आगे भी पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे कि वह सीजीएल हो या तो एमटीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें सारे क्वेश्चंस हम एक जगह संग्रह करके आपको टेस्ट सीरीज के रूप में लाए हैं। लास्ट में एक कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। ऑप्शन है आपका सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन। आप जान तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है। सेकंड है आपका, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। ऑप्शन है आपके संस्कृत, पाली, ब्राह्मी या खरोष्टी। आपका आंसर होगा इसमें संस्कृत। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। आपको सभी इसमें जानते होंगे कि मानव द्वारा पहली प्रयुक्त धातु कॉपर थी, तो ये हो जाएगा कॉपर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ऑप्शन है आपके पत्थर से बने शस्त्र, दूसरा है पत्थर से बने औजार और उपकरण, तीसरा है बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, उन्हीं को कब्रें कहते हैं, और चौथा है पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। आप जानते हैं कि जो भारत का प्रायद्वीप भारत है, जो दक्षिण भारत है, उसमें रहने वाले लोगों को ही महापाषाण निर्माता कहलाते थे, जो वहाँ इसका आंसर होगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में या मौर्यों के काल में। तो आंसर इसका आपका है बुद्ध के काल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। आपको मालूम होना चाहिए कि कालीबंगन हमारा किस प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन आपके हैं पंजाब, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान। कालीबंगन हमारा राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में एक हड़प्पा सभ्यता का और स्थल स्थित है, वो भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। और इसमें से हम देख लेते हैं कि पंजाब में, हरियाणा में और गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल स्थित थे। सबसे पहले पंजाब में रोपड़ स्थित था। ठीक है। और हरियाणा में बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुर, ये सभी कहाँ स्थित थे, हरियाणा में। और गुजरात में रंगपुर, लोथल, धौलावीरा, ये सभी गुजरात में स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, या उनकी संस्कृति सम्मानता स्थिर नहीं थी। तो इसमें आपका आंसर होगा उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना शुरू कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति क्या थी, यानी कि उनकी सामाजिक पद्धति क्या थी। ऑप्शन आपके हैं उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा उचित समतावादी। उचित समतावादी थी उनकी सामाजिक पद्धति। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक नियम में से कौन है। ऑप्शन आपके हैं मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें या मकान। इसमें आपका आंसर हो जाएगा मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। इनमें से आपका सबसे पुराना शहर कौन सा था। ऑप्शन आपके हैं हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो और सिंध।
तो आपको यह मालूम होगा सबसे पुराना शहर हड़प्पा था, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? नालियाँ और कुएँ, दुर्ग, धान्यागार, शिखर सहित मंदिर। आपको मालूम होगा जब हड़प्पा स्थलों की खुदाई चल रही थी तो उनमें क्या क्या मिला, क्या नहीं मिला। नालियाँ और कुएँ भी मिले थे, दुर्ग भी पाए गए थे और धान्यागार ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। इसमें से पाया क्या नहीं गया था आपका? तो आपका इसमें शिखर सहित मंदिर यह नहीं पाया गया था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हालांकि यह पेपर आया हुआ था SSC 2004 में आया हुआ था, लेकिन इसमें ऑप्शंस मिसप्रिंट हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से स्टार्ट हो गई थी। जो क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? इसमें ऑप्शन है आपके पशुपति, इंद्र और देवी माता, पत्थर, पेड़ और पशु, थर्ड है विष्णु और लक्ष्मी, फोर्थ है शिव और शक्ति। इसका आंसर होगा सेकेंड, पत्थर, पेड़ और पशु ये सभी मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि डॉकयार्ड बंदरगाह को कहते हैं और बंदरगाह केवल एक ही जगह पाया गया था, वह है गुजरात। और गुजरात में क्या था? लोथल। गुजरात में भी लोथल में पाया गया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके कई एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुआ है। SSC 2005 में, SSC 1999, SSC 2006, SSC 2011, ये सभी CGL में और CAFS ASI में, दिल्ली पुलिस SI में ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ऑप्शन आपके हैं भैंस, भेड़, गाय या सुअर। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा गाय। गाय इसमें विद्यमान नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ऑप्शन आपके हैं कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा चन्हूदड़ो। ठीक, नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। ऑप्शन आपके हैं प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती या जाति समाज। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन उनकी मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से या उपर्युक्त सभी से। तो आपको मालूम होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्की ईंटों से अपने मकान बनाते थे, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है 19, देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी? ये आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी के लोग देवी माता की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान। तो इसमें से आपका सबसे बड़ा भवन पूछा गया है, ना कि स्नानागार। तो भवन आपका धान्यागार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? पहला है सर जॉन मार्शल, RD बनर्जी, A कनिंघम और दयाराम शायनी। तो आपको पता है कि सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम शायनी थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? चार्ल्स मैसन, कनिंघम, M व्हीलर, PS वत्स। इनमें से आपको बताना है कौन इससे संबंधित नहीं थे तो PS वत्स, क्योंकि चार्ल्स मैसन, कनिंघम और M व्हीलर ये सभी हड़प्पा संस्कृति से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? फर्स्ट है टेराकोटा, कांसा, तांबा या लोहा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा टेराकोटा। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? फर्स्ट है मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कपास। वो लोग कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। नेक्स्ट है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हड़प्पा की सभ्यता हमारी कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार,
पशुपालन, शिकार या कृषि। इसमें आपका आंसर हो जाएगा कृषि। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा के निवासी थे ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर यानी कि खानाबदेश थे या जनजातीय थे। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा शहरी। हड़प्पा के निवासी शहरी थे। नेक्स्ट है, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, यानी कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। दुष्ट आत्माओं का शहर, पशुपति का आहार, शिव की भूमि या मृतकों का टीला। मृतकों का टीला आपका इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। गंगा, रावी, यमुना या सिंधु। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हड़प्पा के कोई भी स्थल गंगा और यमुना के किनारे नहीं स्थित हैं। चाहे आपके रावी और सिंधु, तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। इसलिए इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ऑप्शन आपके हैं लोथल, बनावली, दैमाबाद या कालीबंगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका दैमाबाद। नेक्स्ट देखते हैं, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। लरकाना, मोंटेगोमेरी, सिंध या उधमपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा लरकाना। लरकाना कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान का एक जिला है लरकाना, वहाँ मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है, यानी कि वैदिक युग की सभ्यता के बारे में बताया गया है। ऑप्शन आपके हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो इसमें आपका ऑप्शन ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में वैदिक युग की सभ्यताओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ऑप्शन आपके हैं मृदभांड यानी कि पोटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी या लुहार। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका लुहार। लुहार आर्यों द्वारा प्रयुक्त में नहीं लाई गई थी। नेक्स्ट है आपका, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन आपके हैं उपनिषद या मुंडकोपनिषद, इसी को कहते हैं। सेकंड है सामवेद, ऋग्वेद या रामायण से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद से सत्यमेव जयते हमारा लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था। ऑप्शन आपके हैं काशी, मिथिला, उज्जैनी या पाटलिपुत्र। तो आंसर आपका है मिथिला, तीनों विद्वानों का घर था। नेक्स्ट देखते हैं, वेदों को माना जाता है, वेदों को क्या माना जाता है, स्मृति, श्रुति, ज्ञान या शिक्षा। तो वेदों को हम ज्ञान मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 37, वेद शब्द का अर्थ है। अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया गया है वेद शब्द का क्या अर्थ है, ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन आपके हैं चांदी, सोना, लोहा, तांबा। इसका आंसर आपका हो जाएगा तांबा। तांबा का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। श्रमिक गतिहीनता के लिए, श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए या व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए आपकी वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में या अथर्ववेद की संहिता में। इसमें आपको यह मालूम होगा कि आपका संगीत से रिलेटेड सामवेद की संहिता में खोजा गया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सामवेद। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। यजमान, श्रमण, अथर्ववन या श्रेष्ठिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रमण। उनको श्रमण नाम से जानते थे। नेक्स्ट है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्ति कथन में से कौन सा सही नहीं है। इसमें आपको बताना है सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे या वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन आपके हैं जौ, गेहूँ,
चावल, तंबाकू। इनमें से यह बताना है कि इनमें उनको किस फसल का ज्ञान नहीं था। तो इसमें आप उनको तंबाकू का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और उसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। तो उनका प्रमुख भोजन दूध और उसके उत्पाद था। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? ऑप्शन आपके हैं बलि, विद, वर्मन या कर। उसको हम बलि कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? यानी कि मनुष्य के जो जीवन आयु है उसको आरोही क्रम में लगाना है। तो पहला है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। सेकंड है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। थर्ड है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। फोर्थ है गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इसके बाद संन्यास। नेक्स्ट है आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमानों पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। नेक्स्ट देखते हैं आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर? आंसर हो जाएगा आपका व्यवसाय पर वर्ण व्यवस्था आधारित थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? संयुक्त परिवार प्रणाली, कृषि, वर्ण व्यवस्था या विवाह प्रथा? तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में से था? ऑप्शन आपके हैं राई, गेहूँ, जौ, ओट यानी कि जे। तो इसमें भी आपको हो जाएगा जौ, सबसे पहले प्रयोग में मानव ने इसी को यूज में लिया था। ठीक, तो ये आपके हो गए 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के और एसएससी के ही थे। आपने इसमें देखा होगा सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप हमें कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। हम ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट से टॉपिक वाइज सीरीज लाएंगे और आप हमें यह कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। और हम अभी एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं और यदि आप यूपी SSSC, यूपी पीईटी या लेखपाल वीडियो की भी ऐसे ही क्वेश्चन टेस्ट सीरीज चाहते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक